मनकोटे ब्लॉक में आदिवासी मेले का आयोजन मंत्री जावेद अहमद राणा ने कही बड़ी बात। मनकोटे ब्लॉक वेंडर में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा के नेतृत्व में एक भव्य आदिवासी मेले का आयोजन किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के सभी विभागों और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपनी अपनी योजनाओं से संबंधित बैनर व स्टॉल लगाए। मेले में बड़ी संख्या में राजनीतिक नेता, सरपंच, पंच, क्षेत्रवासी एवं युवा उपस्थित रहे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य यह था कि केंद्र सरकार की ओर से जनजाति लोगों के विकास और उत्थान हेतु जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ राजौरी पुंछ जिले के पीर पंजाल क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच सके। इस मौके पर संबोधित करते हुए जावेद अहमद राणा ने कहा कि पीर पंजाल क्षेत्र जनजाति श्रेणी में आता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी विभागों की योजनाएं यहां रहने वाले प्रत्येक आदिवासी परिवार तक समय पर पहुंचे, ताकि लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहें और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। स्थानीय लोगों ने मंत्री जावेद अहमद राणा का आभार व्यक्त किया और आशा जताई कि भविष्य में क्षेत्र में मानक प्रक्रियाओं के साथ विकास और प्रगति होगी। लोगों ने अपने सभी विभागों से आग्रह किया कि अपनी अपनी केंद्रीय योजनाओं की जानकारी हर गांव में पहुंचाएं, ताकि ग्रामीण स्तर पर लोग वास्तव में इनका लाभ उठा सकें। दिखा दी जना तमाशा किया सारी चोरी। देखिए, ट्राइबल मेला जो हमारा जो अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर और प्रोग्राम और पॉलिसी है कि सरदारी अवाम का हक है, एक कंसेप्ट शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने दिया था। आज खिताए पीर पंजाल जो है वो पूरा ट्राइबल है, तो हम चाहते हैं कि सरदारी अवाम का हक अगर है, अगर हमारे लीडर का ये नारा था, तो ये सरदारी मुंतकिल करनी चाहिए, जैसा ट्राइबल डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी भी है। और नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम चल रहे हैं कि आपकी एक ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एम्पावर किया जाए, ट्राइबल लोगों को एम्पावर किया जाए। और उसी के कंसेप्ट को लेके आज ये जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पे ट्राइबल मेला हो रहा है, कुपवाड़ा में और पीर पंजाल में, यहाँ सागरा में, कि लोगों को एम्पावर किया जाए, लोगों को ग्रास रूट लेवल पे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, वो अपने एरिया की खुद प्लानिंग करेंगे। और हमारा जो कल्चर है, सकाफत है, जो हमारा खान पान है, उसको किस तरीके से हम जो है करते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं डिस्प्ले की जाए, इसका मेन मकसद यही है। ओके सर। जावेद अहमद राणा साहब की हदायत पर जिला इंतजामिया ने जो है मेंढर के ब्लॉक मनकोट में जो है एक ट्राइबल मेला लगाया, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। तो इसका मकसद यह है कि यहाँ की आवाम को जो है जो सरकार मरकज़ की तरफ से जो स्कीमें आ रही हैं वो उन तक पहुँचें। तो इस हवाले से आप क्या करें? देखिए, मैं सबसे पहले ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो कि उनकी डायरेक्शन पे ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पे ट्राइबल का एक मेला लगाया सागरा में, और तमाम महकमा जात के जितने भी स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। और जिस तरह देखा जाए कि सरकार की तरफ से जितनी स्कीमें आ रही हैं वो ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को बताई जा रही हैं। यहाँ पे हमारे नौजवानों की बात की जाए तो नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, वो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। और ये जितनी भी स्कीमें हैं, मुझे उम्मीद है यहाँ पे आप एक जमे गफ़ीर देख रहे हैं, इन लोगों को जो स्कीमें बताई जा रही हैं, मुझे उम्मीद है कि ये लोग पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जाके अपने लोगों को ये स्कीमें बताएंगे और लोग इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएंगे। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ये मेला लगवाने के लिए। और मैं ये बताता चलूँ कि हमारे ट्राइबल मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब जो कि मेंढर से हैं और हमेशा अपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने लोगों को वो चीज़ें मुहैया करते हैं जिनसे हमारे लोग फ़ायदा उठा सकें। मैं इस पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मिनिस्टर साहब का। अगर मैं पीर पंजाल की बात करूँ तो जिस तरह ये आज मेंढर में मेला लगा है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये हर जगह पूरे पीर पंजाल में ये मेले लगेंगे और हमारे लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। मैं मोहम्मद शफीक जट गानी लोवर से
तो मैं जनाब जावेद अहमद राणा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एक बेहतरीन मेला लगाया, जिसमें हर एक जो डिपार्टमेंट है उसने अपना अपना इंस्टॉल लगाया हुआ है। और ये पीर पंजाल जो है ये ऑलमोस्ट जो है ट्राइबल में फॉल करता है। और इसमें जितने भी मेले लगे हैं, ये गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं, ये इनको जहाँ पे आए हुए जो चीदा लोग हैं, जैसे सरपंच पेंच या डीडीसी बीडीसी वगैरह, उन तक ये पहुँचा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपने गाँव तक पहुँचाएंगे इन स्कीमों को, और ये लोग इन स्कीमों से फ़ायदा उठा सकेंगे। आज तक ये पहली बार ऐसा हुआ है हमारे इस इलाका में कि हमारे जो यहाँ के मिनिस्टर हैं जनाब जावेद अहमद राणा साहब, उन्होंने ये अपनी आवाम के लिए ये एक डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को जो हदायत जारी की, और उसके मुताबिक जो मेला लगा है उससे हमारे लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे। और ये हमारे जितने भी जो लोग हैं यहाँ सरपंच पेंच या जितने भी चीदा लोग हैं, ये अपने अपने इलाका तक इन स्कीमों को पहुँचाएँगे, जिनसे हमारे लोग मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। और मैं एक मरतबा फिर जनाब मिनिस्टर साहब जनाब जावेद अहमद राणा साहब जो हमारे काबीना मिनिस्टर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और अपने इलाका के खासकर गानी की तमाम आवाम की तरफ से मैं इनका नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ। मुकामी सरपंच के मनकोट में जो है ट्राइबल और इनकी तरफ से इज्जत अफजाई की जा रही है। हमारे यहाँ के जो आर्मी अफसरान हैं, जो मेला लगा, इस किस्म जो मेला लगा, इससे आवाम को कितना फायदा होने लगा है? देखिए, बहुत सारी मरकज़ी स्कीमें हैं जो मुख्तलिफ लोगों के लिए आती हैं, उससे पहले लेकिन अवेयरनेस न होने की वजह से लोग उसका सही फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह ट्राइबल जो लोग हैं, ट्राइबल्स के लिए हर डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें जो हैं आम इंसान को उसको ज़मीनी सतह से उठाने के लिए वो हैं, लेकिन लोगों में ये अवेयरनेस न होने की वजह से उसका सही फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसलिए ये मेला जो है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑनरेबल ट्राइबल मिनिस्टर के हदायत पर इसका इनेकाद किया, जिसमें इंडियन आर्मी का एक बड़ा योगदान रहा। और ये मुख्तलिफ स्टॉल लगा के लोगों को आशना करवाया गया, और आशना करवाने की एक कोशिश है कि लोग अपने अपने मसाइल जो हैं उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए उनके हल के लिए ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ जो हैं वो उसका इस्तेफ़ादा उठा सके। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा मफीद कदम है गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर का, ये मरकज़ी गवर्नमेंट का ट्राइबल्स लोगों के लिए। कोट तहसील का ये जो इस वक्त सागरा का मकाम है, सागरा की सरजमीन पर ये मेला लगा हुआ है, प्रोग्राम चल रहे हैं। ये एक बिल्कुल सरहद पर वाक़ा ये जगह है, और ये मेंढर सब डिवीज़न की और ख़ास तौर पर तहसील मनकोट की, ब्लॉक मनकोट की खुशकिस्मती है यहाँ के लोगों को। ये यहाँ आके जो इन्होंने यहाँ महसूस किया है, जो बात ये समझेंगे, ये आगे भी बढ़ाएंगे, और इसका पूरा ताकि हर डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद स्कीमें जो हैं उनका इस्तेफ़ादा आम लोग उठा सकें। ये मेरी उम्मीद है कि लोग यहाँ से जो मालूमात हासिल करेंगे वो अपने अपने माहौल में पहुँचाएंगे ताकि आम आदमी इसका फ़ायदा उठा सके। देखिए, सबसे पहले आज ट्राइबल मेला जो मैटर सागरा में लगाया गया है, ये पूरे हिंदुस्तान में सेवा पर्व के चलते हुए डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने कैंप लगाए गए। तो यहाँ ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से ट्राइबल मेला यहाँ पे इनकाद किया गया, जिसमें हमारे आज जावेद राणा साहब जो आए हुए थे इस प्रोग्राम में। यहाँ पे ट्राइबल की जितनी भी स्कीमें उसके बारे में डिस्कस किया गया, और ख़ास करके ट्राइबल हमारी कम्युनिटी जितने भी है इसको प्रमोट करने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम ऐसे किए गए हैं। इसमें बहुत सारी स्कीमें
बताई गई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ट्राइबल को लेके, और हमारी ऐसे भी कोशिश रहती है एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन और पूरी डीडीसी काउंसिल की तरफ से भी कि जितने भी हमारे ट्राइबल अफेयर से हमारे फंड्स होते हैं, जितनी भी स्कीमें हैं, उनको प्रॉपर तरीके से एक ग्राम सभा में प्लान बनाया जाता है। और अभी भी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई है, तो उसमें भी प्लान जो है मुख्तलिफ पंचायतों में बनाया गया है। और मेरी खास करके यूथ से गुजारिश रहेगी, मैं हर यूथ से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जितनी भी प्लानिंग होती है, जितने भी प्लान बनाए जाते हैं, उसमें आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लें, क्योंकि बहुत सारी हमारे यूथ जो है आज के वक्त में वो चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की गई, हेल्थ की हो या रोड की बात करें, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना जो है हमारे यूथ को भी करना पड़ता है। तो यूथ को आगे आना चाहिए, जितनी भी प्लानिंग है उसमें जो है अच्छा एक रोल अदा करना चाहिए। आज का ये मैसेज रहेगा, और ख़ास करके जो प्रोग्राम रहा उसमें यही कि जो हमारी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, इसके कल्चर को जो है वो प्रमोट और किया जाए। देखिए, यहाँ पे हमारे जितने भी बीडीसी है या डीडीसी आए हुए हैं, हमारे सरपंच हजरात हैं, और जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं, मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जो स्कीम अभी चल रही है ट्राइबल अफेयरमेंट की तरफ से जो लॉन्च की गई है, तो इसमें आगे बढ़ चढ़ कर इसको अवेयर किया जाए लोगों को, और ख़ास करके जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, रोड सेक्टर को लेके उस पर प्लान बनाया जाए, ताकि कम्युनिटी वर्क किया जाए, इसके मसले, इसके बारे में लोगों को भी अवेयर किया जाए। आज के इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ हमारी जो इंडियन आर्मी है, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। और इंडियन आर्मी हमारे जो पुंछ में काम कर रही है, मुख्तलिफ जगह पे मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं और बहुत सारे अवेयरनेस जो है प्रोग्राम करवा रही है। इसके लिए मैं हमारे यहाँ पे CO साहब हैं, उनको भी और उनकी पूरी टीम को मुबारक देती हूँ। अपनी पब्लिक की तरफ से अप्रिशिएट करती हूँ कि हमारी इंडियन आर्मी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई भी प्रोग्राम है, चाहे किसी कम्युनिटी का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उसमें हमारे इंडियन का आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहता है। थैंक यू जी। मैं हाजी मोहम्मद ज़मान सरहदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम की तरफ से मैं तहसील मनकोट का सेक्रेटरी भी हूँ। तो जैसे आपने सवाल किया, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन हमें वक्त देते हो और एक बेलौस खिदमत करते हो इस अवाम की, और आवाम की आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं आप पहुँचाते हो। ये क्रेडिट जो है ये इस दौर में मीडिया के साथ जाता है, हम इसको मुबारक करते हैं। दूसरा, जैसे आपने बताया स्कीमों के बारे में, डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो अगर सोचा जाए तो कितने डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट के पास मरकज़ सरकार ने बहुत सी स्कीमें दे रखी हैं, लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो ग्राउंड पे आकर पब्लिक को ये अवेयरनेस नहीं देता कि हमारे पास आपकी फलाह बहबूदी के लिए कौन सी स्कीम है, आप लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाएगा, आप उन स्कीमों का फ़ायदा कैसे ले पा सकोगे। ये बहुत बड़ी कमी है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जनाब हमारे वज़ीर जंगलात, वज़ीर जल शक्ति और वज़ीर ट्राइबल यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए। ये इतने लोग जो हैं ये अपना असूज का काम काज छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें देखने और उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि जावेद अहमद राना साहब वो पहले आदमी ऐसे हैं कि जब से 1996 से इन्होंने इस सियासत में कदम रखा, तब से लेके इनकी मोहब्बत, इनकी लगन, इनकी हमदर्दी, इनकी जानसारी, इनकी कुर्बानी जो है वो सबसे ज़्यादा इस बॉर्डर जात एरिया पर इन्होंने अपनी सारी तवज्जो को यहाँ पर मरकूज़ करके रखा है। और जब भी किसी डेवलपमेंट के काम के मुनासबत से अगर बात की जाए तो शुरू से यहाँ ही से इन्होंने डेवलपमेंट का काम जो है वो यहाँ से शुरू करवाया, और यहाँ से करते करते चाहे कहीं पे गए। ये हम जावेद राना साहब के भी बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि जो अपनी खुसूसी तवज्जो जो है उन्होंने इस बॉर्डर जात एरिया पे दी हुई है। इनके लिए हम उनके नहायत ही शुक्रगुजार हैं। और हम जावेद अहमद राना साहब से ये भी गुजारिश करेंगे कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं आप उनको कन्वे फरमाएँ, आप उनको हुक्म जारी फरमाएँ कि आप हर पंचायत में आकर जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये एक ग्राम सभा, एक दरबार के अंदर पब्लिक को अवेयरनेस दें कि उनके पास कौन कौन सी स्कीमें हैं और पब्लिक को उनसे क्या क्या फ़ायदा लेना चाहिए, और कैसे वो स्कीमें में उनसे क्या क्या फ़ायदा लेना चाहिए और कैसे उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बड़ी बदनसीबी है, स्कीमें भी हैं, सब कुछ है,
मरकज़ सरकार जो है वो बहुत बड़ा फ़ंड भी देती है, जिसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन बदनसीबी हमारी यही है कि हमारा डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो सुस्त रवि से इस पर काम कर रहे हैं। ये मैं अपनी बदनसीबी कहूँगा, इस पब्लिक की बदनसीबी कहूँगा। हर डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो अपना फ़र्ज़ जो है वो ईमानदारी से निभाने की कोशिश करे। हर डिपार्टमेंट जो है उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर सरकार ने ये सब कुछ करके रखा है तो इस आवाम के लिए करके रखा है, लेकिन आवाम तक कोई भी चीज़ पहुंच नहीं पाती। और जो असर और रसूख वाले लोग हैं, जिनकी उनके साथ पहचान है, जिनकी उनके साथ रिश्तेदारी है, ये यहाँ पे भाई भतीजा और भांजावाद जो है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बड़ा नुक्स है। जी सर, फिर दूसरी बात यह है कि आप सही ये जानते हो कि खिता पीर पंजाल जो जितना भी है ये सब ट्राइबल है, चाहे इसमें कोई पहाड़ी है, चाहे इसमें कोई गुज्जर है, चाहे इसमें कोई भी किसी भी कास्ट का आदमी है, वो सब लोग ट्राइबल में है। और सब लोग जो है उनकी ज़िंदगी जो है वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है और बराबर के। कोई यहाँ पे पहाड़ी अमीर नहीं है, कोई यहाँ पे गुज्जर अमीर नहीं है, सब लोग बराबर के। हमें ये भी खुशी है कि पहाड़ी भाइयों को अगर ST2 का दर्जा दिया तो ये उनका हक था, हम उसमें भी उनको मुबारक करते हैं। और हम ये भी गुजारिश करते हैं कि इस वक्त सब ट्राइबल के मिनिस्टर जो हैं वो जनाब जावेद अहमद राणा साहब हैं। मेरी उनसे भी ये खुसूसी गुजारिश रहेगी कि अल्लाह ताला ने अगर उनके हाथ में ये ख़जाना दिया है तो वो अपनी तकसीम में तफरीक ना करें और सब का जितना भी जो भी हक है वो उनको बराबर पहुँचाने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ी बात यह है जो लोग हम यहाँ पे बॉर्डर एरिया में रहते हैं, हम अगर बेसिक पॉइंट पर जाएं तो हम सबसे ज़्यादा ममनून और मशकूर जो है वो अपनी इंडियन आर्मी के हैं कि इंडियन आर्मी ने हर मकाम पे इस सिविल लोगों का हाथ जो है वो पकड़ा है, इनको थामा है। आज तो चलो सिविल डिपार्टमेंट जो है वो भी फ़ाल है, लेकिन जब ये डिपार्टमेंट इनका नामो निशान भी यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे बॉर्डर एरिया के जितने भी बीमार लोग थे, जितने भी कमज़ोर लोग थे, जितने भी कोई भी लोग थे, वो सब अपनी आर्मी के पास आते थे। और आर्मी जो है वो किस्म किस्म का इलाज और दवाइयाँ उनको मुहैया कराती थी। और ये भी आज आर्मी की मेहरबानी है हमारी कि आपने इस ग्राउंड में उन्होंने इतना बड़ा मेला जो है वो उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। उनके तहम्मुल से ये सब कुछ हुआ है। हम अपनी इंडियन आर्मी के बहुत बड़े शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि वो दिन और रात हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डरों की रखवाली करते हैं, अपने जानें भी कुर्बान करते हैं। वो हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, हमें उनका सबसे पहले शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।